नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जैक्सन पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीतिकार का पार्ट 1 लेके आए हैं, जिसमें 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया गया है, जो पिछले परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत संभावना है। चाहे हिंदी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये सारे प्रश्न देखने को आप कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। तो आज के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकार का समय कब से कब तक माना है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकार का समय क्या है, ये आपको बताना है। विकल्प ए है संवत 1750 से 1950 ईस्वी। विकल्प बी है संवत 1750 से 1850 ईस्वी। विकल्प सी है संवत 1700 से 1900 ईस्वी। विकल्प डी है 1700 से 1850 ईस्वी। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकार का समय माना है। और अगर आप ईस्वी में जानना चाहते हैं तो इसमें 57 जो है घटा दीजिएगा, तो ये ईस्वी में निकल जाएगा। ये संवत में दिया जा गया है जो रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। तो हम रामचंद्र शुक्ल को ही आधार बनाकर प्रश्नों को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, बरबई नायिका भेद के रचनाकार कौन है? बरबई नायिका भेद के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है रहीम। विकल्प बी है नसरुद्दीन। विकल्प सी है बिहारी। विकल्प डी है मोतीराम। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। रहीम जो है बरबई नायिका भेद के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन रीतिकार का शाखा नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो रीतिकार काव्य का एक शाखा नहीं है। विकल्प ए है रीतिबद्ध। विकल्प बी है रीतिसिद्ध। विकल्प सी है रीतिमुक्त। विकल्प डी है रीतिकल्प। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। रीतिकल्प जो है रीतिकार का एक शाखा नहीं है, बाकी ये तीनों जो है रीतिकार के उप शाखा माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, रीतिकार की अविरल परंपरा किस कवि से मानी जाती है? रीतिकार की अविरल परंपरा किस कवि से मानी जाती है? विकल्प ए है चिंतामणि। विकल्प बी है केशवदास। विकल्प सी है मोतीराम। विकल्प डी है भूषण। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। चिंतामणि से जो है रीतिकार की विरल परंपरा मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों का प्रमुख रस कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। रीतिकालीन कवियों का प्रमुख रस कौन है, आपको बताना है। विकल्प ए है वीर रस। विकल्प बी है शांत रस। विकल्प सी है श्रृंगार रस और विकल्प डी है हास्य रस। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। श्रृंगार रस जो है रीतिकालीन कवियों का प्रमुख रस है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, अमिये हराहर भेद भरे श्वेत श्याम रत्नार दियत भरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। किसकी पंक्ति है? अमिये हराहर भेद भरे श्वेत श्याम रत्नार दियत भरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। विकल्प ए है बिहारी। विकल्प बी है नसरुद्दीन। विकल्प सी है भूषण। विकल्प डी है मोतीराम। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। ये नसरुद्दीन की पंक्ति है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, क्रमानुसार रीतिकार का प्रथम कवि निम्न में से किसे माना जाता है? कार्य क्रमानुसार रीति का प्रथम कवि निम्न में से किसे माना जाता है? विकल्प ए है बिहारी को। विकल्प बी है चिंतामणि को। विकल्प सी है पद्माकर को। विकल्प डी है केशवदास को। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। कार्यक्रम अनुसार रीतिकार का प्रथम कवि केशवदास को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता रीतिकार से संबद्ध नहीं है? निम्न में से कौन सी विशेषता रीतिकार से संबद्ध नहीं है? विकल्प ए है रीतिबद्धता। विकल्प बी है रीतिमुक्त काव्य की रचना।
विकल्प सी है ब्रजभाषा का क्लिष्ट प्रयोग, विकल्प डी है अवधी भाषा का प्रयोग। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। अवधी भाषा का प्रयोग रीतिकार में नहीं हुआ था, बाकी ऊपर तीनों के तीनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में ऋतिसिद्ध कौन है? निम्नलिखित कवियों में ऋतिसिद्ध कौन है? विकल्प ए है बिहारी, विकल्प बी है घनानंद, विकल्प सी है मोतीराम, विकल्प डी है आरम। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। बिहारी जो है ऋतिसिद्ध कवि हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। 10वां प्रश्न है, इश्कनामा के रचनाकार कौन है? इश्कनामा के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है बोधा, विकल्प बी है ठाकुर, विकल्प सी है घनानंद, विकल्प डी है आरम। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। बोधा जो है इश्कनामा के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूषण की कविता का प्रधान स्तर क्या है? यानी भूषण जो है कैसी कविता लिखते थे? विकल्प ए है कारुणिक, विकल्प बी है श्रृंगारिक, विकल्प सी है प्रशस्तिपरक, विकल्प डी है व्यंग्यात्मक। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। प्रशस्तिपरक जो है भूषण की कविता का प्रधान स्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, यह उक्ति किसकी है? तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार। विकल्प ए है केशवदास का, विकल्प बी है चिंतामणि का, विकल्प सी है भिखारी दास का, विकल्प डी है रहीम का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। ये भिखारी दास की पंक्ति है जो गंग और तुलसी को सुकवि के सरदार बताते हैं दोनों को। 13वां प्रश्न है, गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है बिहारी, विकल्प बी है रत्नाकर, विकल्प सी है पद्माकर, विकल्प डी है मोतीराम। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। पद्माकर जो है गंगा लहरी के रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, अधम व्यजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, कहीं कहीं पर बीन भी देता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन किसका पंक्ति है? विकल्प ए है कुलपति का, विकल्प बी है बिहारी का, विकल्प सी है भिखारी दास का, विकल्प डी है देव का। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। ये देव का पंक्ति है, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ कौन है? रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ कौन है? विकल्प ए है रसभूषण, विकल्प बी है बिहारी सतसई, विकल्प सी है कवि कुल कल्पतरु, विकल्प डी है रसविदास। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। कवि कुल कल्पतरु जो है रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रीतिबद्ध कवियों में घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि वह क्या है? अत्यंत अधिक मानसर है, विकल्प ए। अलौकिक एवं आध्यात्मिक है, विकल्प बी। विकल्प सी है सुजान से प्रेरित है, विकल्प डी है स्वानुभूत और रीति मुक्त है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। स्वानुभूत और रीति मुक्त है। रीतिबद्ध कवियों में घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि वह स्वानुभूत और रीति मुक्त है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, काव्य विवेक के रचनाकार कौन है? काव्य विवेक के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है चिंतामणि, विकल्प बी है मोतीराम, विकल्प सी है केशवदास, विकल्प डी है रसनिधि। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। ये चिंतामणि की रचना है काव्य विवेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना केशवदास का नहीं है। विकल्प ए है रसिक प्रिया, विकल्प बी है विज्ञान गीता, विकल्प सी है कवि प्रिया, विकल्प डी है शिवराज भूषण। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। शिवराज भूषण जो है केशवदास की नहीं है, ये भूषण की रचना है।
इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, विरह बारिश के रचनाकार कौन है? विरह बारिश के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है ठाकुर, विकल्प बी है आरव, विकल्प सी है बोधा, विकल्प डी है घनानंद। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। बोधा जो है विरह बारिश के रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता है? विकल्प ए है रसनिधि, विकल्प बी है रसरीन, विकल्प सी है आरव, विकल्प डी है ठाकुर। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। रसनिधि जो है रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, भूषण के काव्य में किस रस की प्रधानता है? भूषण के काव्य में किस रस की प्रधानता है? विकल्प ए है शांत रस का, विकल्प बी है श्रृंगार रस का, विकल्प सी है वीर रस का, विकल्प डी है करुण रस का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। वीर रस का जो है भीषण के काव्यों में प्रधानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? अति सुधो स्नेह को मार्ग है किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? विकल्प ए है बोधा का, विकल्प बी है ठाकुर का, विकल्प सी है घनानंद का, विकल्प डी है आरम का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। ये घनानंद की पंक्ति है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? विकल्प ए है 100, विकल्प बी है 105, विकल्प सी है 120, विकल्प डी है 140। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। 105 हो जाएगा। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या 105 है। ये भूषण का ग्रंथ है शिवराज भूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न आपसे छूटे नहीं। यहीं से प्रश्न बनते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 24वां प्रश्न है, भाषा भूषण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भाषा भूषण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है भूषण, बी है देव, सी है कुलपति मिश्र, डी है जसवंत सिंह। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। जसवंत सिंह जो है भाषा भूषण ग्रंथ के रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, कुंदन को रंग फीको रगे झरके अति अंगनी चारु गुराई किसका प्रसिद्ध पंक्ति है? कुंदन को रंग फीको रगे झरके अति अंगनी चारु गुराई किसका प्रसिद्ध पंक्ति है? विकल्प ए है बिहारी, विकल्प बी है केशवदास, विकल्प सी है घनानंद, विकल्प डी है मोतीराम। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। ये मोतीराम की पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है, आलोचकों ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? हिंदी आलोचकों ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? विकल्प ए है भिखारी दास को, विकल्प बी है देव को, विकल्प सी है केशवदास को, विकल्प डी है घनानंद को। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। केशवदास को जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है, किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है? किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है? विकल्प ए हो जाएगा मोतीराम, बी हो जाएगा पद्माकर, सी हो जाएगा देव, डी हो जाएगा सेनापति। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। सेनापति जो है प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना किए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां है, जगत विनोद किसका प्रसिद्ध रचना है? जगत विनोद किसका प्रसिद्ध रचना है? विकल्प ए है देव का, विकल्प बी है मोतीराम का, सी है भूषण का, डी है पद्माकर का। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। ये पद्माकर की रचना है जगत विनोद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है, चिंतामणि का संबंध किस काव्यधारा से है? चिंतामणि का संबंध किस काव्यधारा से है? विकल्प ए है रीतिबद्ध, बी है रीतिसिद्ध, सी है रीतिमुक्त, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। चिंतामणि का संबंध रीतिबद्ध से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां है, बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में निम्न में से किस कवि ने काव्य लिखा है? बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में निम्न में से किस कवि ने काव्य लिखा है?
विकल्प ए है मतीराम, बी है केशवदास, सी है द्विजदेव, डी है बिहारी। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। केशवदास जो है बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में ग्रंथ लिखा था, जहांगीर जस चरित। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, रक्षण ग्रंथकारों की परंपरा के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? रक्षण ग्रंथकारों की परंपरा के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? विकल्प ए है देव, बी है पद्माकर, सी है बेनी परवीन, डी है रसरीन। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। पद्माकर जो है रक्षण ग्रंथकारों की परंपरा के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32वां है, बिहारी के दोहों में मुख्यतः कौन सा रस पाया जाता है? बिहारी के दोहों में मुख्यतः कौन सा रस पाया जाता है? आपको बताना है। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है ये कि बिहारी के दोहों में मुख्यतः कौन सा रस पाया जाता है। विकल्प ए है वीर रस, बी है शांत, सी है हास्य, डी है श्रृंगार। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, श्रृंगार। बिहारी के दोहों में मुख्यतः श्रृंगार रस पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न है, बिहारी सतसई के रचनाकार कौन हैं? बिहारी सतसई के रचनाकार कौन हैं? ए है पद्माकर, बी है घनानंद, सी है बिहारी, डी है मतीराम। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। बिहारी जो है बिहारी सतसई के रचनाकार हैं। सिर्फ एक ही ग्रंथ लिखकर इन्होंने रीतिकार में बहुत सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न है, गागर में सागर भरने वाले कवि कौन हैं? गागर में सागर भरने वाले कवि कौन हैं? विकल्प ए है आर्यम, बी है बिहारी, सी है बोधा, डी है ठाकुर। तो इसका विकल्प छूट गया है। डी में आप बिहारी लिख लीजिएगा। सॉरी बिहारी जो है दिया हुआ है बी में। बिहारी जो है बी में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर बी ही होगा। बिहारी जो है गागर में सागर भरने वाले कवि हैं। उनकी एक रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई, इसी को लिखकर जो है वो प्रसिद्ध हो गए थे और गागर में सागर भरने वाले कवि बन गए हैं। एक ही रचना से बिहारी सतसई लिखे हैं, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 35वां और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न है, कौन सा रीतिकालीन कवि अपनी प्रेमिका से विवाह करके मुस्लिम बन गया? कौन सा रीतिकालीन कवि अपनी प्रेमिका से विवाह करके मुस्लिम बन गया? विकल्प ए है आर्यम, बी है घनानंद, सी है बोधा, डी है ठाकुर। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। आर्यम जो है रीतिकालीन कवि अपनी प्रेमिका से विवाह करके मुस्लिम बन गया था। तो ये 35 आज के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह था जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। और आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, रीतिकार को श्रृंगारकार किसने कहा है? रीतिकार को श्रृंगारकार किसने कहा है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ताकि हम समझ सके कि आप लोग मन से पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरह आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज लेकर उपस्थित होता रहूं। और अगर आप हमारे पूरे 6 वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से समान हिंदी, आदिकाल, भक्तिकाल के सभी वीडियो को देख सकते हैं ताकि परीक्षा में आपसे कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। ये सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीरीज में रखा गया है ताकि परीक्षा को आप क्रैक कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।